में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। मिडिल ईस्ट में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है यूएस। तो मिडिल ईस्ट में लगातार अमेरिका जो है अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ा रहा है और ऐसे में आपको ये बता दें कि ईरान से तनाव के बीच में सैन्य ताकतों में इजाफा हुआ है और बड़ी संख्या में सेना और फाइटर जेट भेज रहा है यूएस। तो ये बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट में ये सैन्य ताकत बढ़ाने का मतलब, उसके पीछे की मंशा बखूबी समझ सकते हैं। ईरान को घेरना है यहाँ पर और ईरान को घेरने के लिए पहले ही यूएसएस अब्राहम लिंकन, तो दूसरी तरफ गेराल्ड को। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान ने भी शुरू कर दी अपनी सैन्य तैयारी। तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। सैन्य तैयारी ईरान ने भी शुरू कर दी है। इससे पहले रशिया के साथ जल डमरू मध्य में हमने देखा किस तरह से वहां पर युद्ध अभ्यास किया गया और ऐसे में ईरान भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। तो शुरू कर दी गई है ये सैन्य तैयारी। तो एक तरफ देखिए यहाँ पर लगातार मिडिल ईस्ट में यूएस का ये इजाफा, सैन्य ताकतों में इजाफा, दूसरी तरफ यहाँ पर अपनी एक रणनीति को लेकर के चर्चा करते हुए ईरान और सैन्य तैयारियों को करते हुए। और ऐसे में आइए दो ये बड़ी खबरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ ईरान से तनाव के बीच में सैन्य ताकतों में यूएस लगातार इजाफा करता हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ में हमले की रणनीति को लेकर के चर्चा की गई है। सैन्य अभ्यास किया गया है ईरान की तरफ से भी और ऐसे में ईरान भी लगातार बाकी देशों के साथ एक तरह से उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेता हुआ, अपने समर्थन में लेता हुआ, उनसे भी कई सारे डील करता हुआ और अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाता हुआ ईरान भी नजर आ रहा है। यानी कि दोनों तरफ से ही तनातनी जबरदस्त है। वार्ता अगर संभव नहीं यहाँ पर, तो आप समझिए कि किस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी है। और इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दे, ईरान ने शुरू कर दी है तैयारी। ईरान की तैयारी शुरू हो गई है। खामनेई ने सीक्रेट मीटिंग की है। हमले की ये रणनीति को लेकर के जो चर्चा है वो यहाँ पर की गई और ऐसे में ईरान से तनाव के बीच में देखिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगातार जो अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है। मंशा साफ, लेकिन ईरान के साथ संभावित परमाणु समझौते पर बातचीत की एक नाजुक स्थिति के बीच में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की तरफ ये सैन्य विमानों की आवाजाही को तेज कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिका नए सिरे से कहां-कहां सैन्य तैनाती कर रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, ग्राफिक्स से। और ये देखिए यहाँ पर यूएस का क्या कुछ प्लान है। ईरान का खात्मा है उसकी प्लानिंग में। अमेरिका मिडिल ईस्ट में युद्ध के लिए पूरी तरह से यहाँ पर तैयार। और आप देख रहे हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन, गेराल्ड, आपको ये पूरी तस्वीर में जो है चीजें दिख रही हैं और आप हमारे बैक साइड में भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये गेराल्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन की तस्वीरें हैं जिसके जरिए यूएस का जो प्लान है वो ईरान का खात्मा है, खामनेई का खात्मा है। जर्मनी, इटली, दक्षिण कैरोलिना से F-16 जेट रवाना, ब्रिटेन से F-15E, वर्जीनिया से देखिए F-22 तैनात और RC-135 P-8 पोसाइडन खुफिया गश्ती यहां पर लगाते हुए ईंधन भरने वाले और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक विमान भी यहां पर जो है वो तैनात किए गए हैं। और इन सब के बीच में यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में F-35 और EA-18 के साथ, तो वहीं यूएसएस गेराल्ड देखिए किस तरह से R-4 पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ में बढ़ता हुआ। और यही पूरी तस्वीर है अभी मिडिल ईस्ट के अंदर में, जिस तरह से घेरने की तैयारी में अमेरिका ईरान को जो है वो दिख रहा है। अब ऐसे में समझिए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती जो है वो कहां-कहां की गई है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जो है वो दिखाते हैं। अब देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैनाती कहां-कहां है, उनके सैनिकों की तैनाती। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में क्षेत्र में अपना एक स्ट्राइक फोर्स जो है वो बहुत मजबूत कर दिया है। अब ऐसे में इस बात को समझिए, फिलहाल मध्य पूर्व में अमेरिका के कुल मिलाकर के 13 युद्धपोत जो है वो तैनात किए गए हैं। यानी मध्य पूर्व में 13 युद्धपोतों का होना अपने आप में भयावह तस्वीर। एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएसएस अब्राहम लिंकन, नॉर्थ डिस्ट्रॉयर और 3 लिट्रोनर कॉम्बैट शिप जो है इसमें यहां पर शामिल किए गए हैं। तो ऐसे में आप समझिए इस तरह की तैनाती क्या यहां पर अमेरिका की मंशा को दिखाते हुए, दर्शाते हुए। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड
R4 की भी तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है। तो ये पूरी तैयारी है यहाँ पर अमेरिका की, और देखिए अमेरिका किस तरह से ये तैयारी करते हुए। अब ऐसे में देखिए क्या हमला कर फंस जाएगा अमेरिका, ये बहुत बड़े सवाल के साथ हम यहाँ पर आपको ग्राफिक्स और क्यों ये सवाल उठ रहा है वो भी आपको बताएं। पिछले साल जून की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए थे, यानी B2 बॉम्बर बम। और ये जब इजराइल के साथ युद्ध जारी, उस वक्त में ये अमेरिका की तरफ से जो है हमला किया गया था। ईरान ने पलटवार करते हुए क्या कुछ किया वो भी आपने देखा। ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम का समझौता कराया था, और ऐसे में आपको बता दें कि ट्रंप जो है लगातार मध्यस्थता करा रहे थे, लेकिन B2 बॉम्बर भी न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान के छोड़ा गया था। हालात अब काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। उस वक्त में ईरान इजराइल के साथ युद्ध में फंसा हुआ था, लेकिन आज समझिए ये डायरेक्ट जो है अब तनाव वो अमेरिका के साथ है। और ऐसे में इसलिए हम कह रहे हैं क्या हमला करके फंस जाएगा अमेरिका, क्योंकि ईरान ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी यहां पर करी है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिराने की तैयारी है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की, यानी जितने परमाणु साइट्स हैं वहां पर, चाहे हम नतांज फोर्ट की बात करें, जिस पर इस्कोहन की भी अगर हम बात करें, इसमें जब इजराइल के साथ था तब भी बम जो है वो छोड़े गए थे, और एक बार फिर से उनको निशाना बनाने की तैयारी में अमेरिका। ईरान की न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता को खत्म करना चाहता है यूएस, और ऐसे में आपको ये बता दें लगातार यूएस की तरफ से यही कहना, आप न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ में है, मत जाइए। जो ट्रीटी पहले से साइन हुई है, जिसपे आपने साइन किया है, उसी के तहत रहिए। और ऐसे में आप इस बात को समझिए कि इजराइल ने भी यहां पर कहा यह हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक है। ट्रंप ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने की चेतावनी दी, और इसी पर यानी बैलिस्टिक मिसाइल पर भी बातचीत करना चाहता था अमेरिका कि जेनेवा में जो बातचीत हो वो इसी के तहत हो, लेकिन ऐसे में ईरान ने मना कर दिया कि परमाणु से अलग कोई और बातचीत नहीं होगी। और ऐसे में अब देखिए ईरान को घेरने के लिए लगातार अमेरिका अपनी सैन्य ताकत यहां पर बढ़ाता जा रहा है, इजाफा करता जा रहा है, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में सैन्य ताकत बढ़ा रहा यूएस। नाजुक स्थिति में ईरान यूएस परमाणु वार्ता। बड़ी संख्या में सेना और फाइटर जेट तैनात। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाते जा रहा है। ईरान के साथ संभावित परमाणु समझौते पर बातचीत की नाजुक स्थिति के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की ओर सैन्य विमानों की आवाजाही तेज कर दी है। उड़ान ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि क्षेत्र की ओर सुरक्षा कर्मियों, गोला बारूद और उपकरणों को ले जाने वाले विमानों का निरंतर आना जाना लगा हुआ है। जाहिर है ईरान से तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में सेना और फाइटर जेट अमेरिका भेज रहा है। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इस कदर की तैयारी की है मानो वो ईरान को खत्म कर देगा। मिडिल ईस्ट में पहले ही कई तरह के लड़ाकू जेट विमान तैनात किए गए। एयर एंड स्पेस फोर्सेस की एक रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के स्पैंग डहलेन एयरबेस, इटली के एवियानो एयरबेस और दक्षिण कैरोलिना के मैक एंटायर जॉइंट नेशनल गार्ड बेस से F-16 फाइटिंग फल्कन मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन के RAF लिंकन हीथ से F-15E स्ट्राइक ईगल और वर्जीनिया के जॉइंट बेस लैंगली यूटिस से F-22 रैप्टर भी तैनात किए गए। ये विमान पहले ईरानी परमाणु स्थलों पर हमलों और पिछले साल के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर सहित विशेष अभियानों में भी भाग ले चुके हैं। अमेरिका ने RC-135 रिवेट जॉइंट खुफिया विमान और P-8 पोसाइडन समुद्री गश्ती विमान जैसे सहायक विमानों को तैनात किया है।
कुछ RC-135 सुरक्षा कारणों से ग्रीस के क्रेते द्वीप स्थानांतरित किए गए हैं, जबकि अन्य फ्लोरिडा से आ रहे हैं। कई ईंधन भरने वाले विमान, हवाई कमान, नियंत्रण विमान और इलेक्ट्रॉनिक संचार विमान भी तैनाती में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने भी अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप F-35C EA-18 लड़ाकू जेट के साथ अरब सागर में तैनात, USS गेराल्ड R. फोर्ड जिसने हाल ही में कैरेबियन में ऑपरेट किया था, अपने स्ट्राइक विमानों के साथ पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ बढ़ रहा है। सैन्य जहाजों की तैनाती ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के बढ़ते तनाव के बीच हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने वाले एक नए समझौते की मांग की है, जबकि ईरान का कहना है कि बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सेना संभावित हमलों की तैयारी कर रही है, जिनमें ईरानी सुरक्षा ठिकानों और नेताओं को निशाना बनाना और आदेश मिलने पर सत्ता परिवर्तन की कार्रवाई करना भी शामिल है। तो वहीं ईरान ने चेतावनी दी कि किसी भी हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।